आज मैं आपसे बात करूंगा व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 के अध्याय 7 कंपनी निर्माण पर। इसके बिंदु पूंजी अभिधान पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे पूर्व के वीडियो में हमने देखा है, कंपनी निर्माण की 3 स्थितियां होती है। पहला प्रवर्तन, दूसरा समामेलन और तीसरा पूंजी का अभिधान। तो आइए प्रारंभ करते हैं पूंजी अभिधान। पूंजी अभिधान, सार्वजनिक कंपनी द्वारा धनराशि जुटाना। जैसा कि हम जानते हैं, निजी कंपनी समामेलन के पश्चात अपना व्यापार प्रारंभ कर देती है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी को पूंजी अभिधान से गुजरना होता है। उसे धनराशि इकट्ठी करनी होती है। यह धनराशि वह 2 तरीकों से इकट्ठी कर सकता है, मित्रों, सगे संबंधियों या निजी स्रोतों से। दूसरा, जनता को आमंत्रित कर अंश व ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा वह धनराशि एकत्र कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक कंपनी जनसाधारण से अंशों व ऋण पत्रों का निर्गमन कर आवश्यक धनराशि जुटा सकता है। जनता से धन एकत्रित करने के लिए निम्न कदम उठाने होंगे। एक सार्वजनिक कंपनी को यदि जनता को आमंत्रित कर धनराशि जुटानी है तो उसे कुछ कदम उठाने होंगे। और वो कदम क्या है, देखें। पहला कदम है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अनुमोदन। जो हमारे देश का नियमन प्राधिकरण है, ने सूचना को प्रकट करने एवं निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। सेबी द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा निवेशकों की सुरक्षा और सूचना को प्रकट करने संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं सार्वजनिक कंपनियों के लिए। जो सार्वजनिक कंपनी जनता से धन मांगती है, उसे सभी आवश्यक सूचना को भली भांति प्रकट कर देना चाहिए। सार्वजनिक कंपनी को अपनी कंपनी से संबंधित सभी सूचनाएं प्रकट कर देनी चाहिए एवं संभावित निवेशकों से कोई सारयुक्त सूचना छुपानी नहीं चाहिए और कोई भी विशेष सूचना नहीं छुपानी चाहिए। निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। यह कार्य निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि वह अपनी जमा पूंजी उस कंपनी में लगाएगा। इसीलिए जनता से धन जुटाने से पहले सभी की पूर्वानुमति आवश्यक है। इसीलिए जनता से जब धन जुटाया जाता है तो उससे पहले सभी आवश्यक अनुमतियां ले लेनी पड़ती है, वह जरूरी हो जाती हैं। दूसरा बिंदु देखते हैं, क्रय विवरण पत्र जमा कराना। कंपनी रजिस्ट्रार के पास क्रय विवरण पत्र अथवा स्थानापन्न क्रय विवरण पत्र की प्रति जमा करानी होती है। देखिए, कंपनी रजिस्ट्रार के पास क्रय विवरण पत्र और स्थानापन्न क्रय विवरण पत्र समामेलन के समय जमा कराना पड़ता है। क्रय विवरण पत्र ऐसा दस्तावेज है जिसमें कोई भी सूचना, परिपत्र, विज्ञापन और अन्य दस्तावेज शामिल हैं। कोई भी सूचना, परिपत्र, विज्ञापन और समस्त अन्य दस्तावेज इसमें सम्मिलित होते हैं जो जनता से जमा आमंत्रित करता है एवं निगमित संस्था की प्रतिभूतियां खरीदने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। जो जनता की से जमा आमंत्रित करता है, प्रतिभूतियां खरीदने के लिए जनता के प्रस्ताव मांगता है, वह सूचना इसमें दर्ज होती है। दूसरे शब्दों में, क्रय विवरण जनसाधारण से कंपनी की प्रतिभूतियां खरीदने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। इस दस्तावेज में दी गई सूचना के आधार पर निवेशक किसी कंपनी में निवेश के लिए आधार बनाते हैं। इसमें जो सूचनाएं प्रदान की जाती है उसको देखकर ही एक निवेशक यह देखता है कि वह निवेश कर सकता है या नहीं। वह निवेश करने के लिए अपना मन इसी के आधार पर बनाता है। इसीलिए क्रय विवरण पत्र में कोई गलत सूचना नहीं होनी चाहिए एवं सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं पूरी तरह से दी जानी चाहिए। तो क्रय विवरण पत्र में किसी भी प्रकार की सूचना गलत नहीं होनी चाहिए और समस्त सूचनाएं इसके अंतर्गत दर्ज होनी चाहिए। यह कदम एक सार्वजनिक कंपनी के लिए बहुत अनिवार्य कदम है। बैंकर, ब्रोकर एवं अभिगोपनकर्ता की नियुक्ति। जनता से धन जुटाना अपने आप में एक भारी कार्य होता है। देखिए, किसी कंपनी के लिए यह आसान नहीं होता कि वह आसानी से धन जुटा
सके, जनता को आमंत्रित करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निश्चित धनराशि एकत्र कर सके। इसके लिए उसे बैंकर, ब्रोकर और अभिगोपनकर्ताओं की नियुक्ति करनी पड़ती है। कंपनी के बैंक प्रार्थना राशि प्राप्त करते हैं, ब्रोकर्स फार्मों का वितरण करते हैं एवं जनता को शेयर खरीदने के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बैंकर्स प्रार्थना राशि प्राप्त करते हैं, साथ ही ब्रोकर जो होते हैं वो फार्मों का वितरण करते हैं और जनता को आवेदन करने के लिए मोटिवेट करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार यह कंपनी के अंशों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। ये लोग अंशों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। यदि कंपनी को जनता द्वारा निर्गम के प्रति यथोचित अनुक्रिया या प्रतिक्रिया की आश्वस्ति नहीं है तो वह अंशों के अभिगोपनकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है। यदि कंपनी को यह लगता है कि जनता द्वारा निर्गमन के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो वह अंशों के अभिगोपनकर्ता की नियुक्ति करता है और यह अभिगोपनकर्ता जनता द्वारा अंशों के अभिदान न करने पर स्वयं खरीदने का वचन देते हैं। ये अभिगोपनकर्ता यह कहते हैं कि यदि जनता द्वारा अंशों के अभिदान नहीं किया गया, अंशों को क्रय नहीं किया गया तो वो उन अंशों को क्रय कर लेंगे। वे इसके बदले कमीशन लेते हैं और इसके बदले में अभिगोपनकर्ता कमीशन लेते हैं। अभिगोपनकर्ताओं की नियुक्ति आवश्यक नहीं है। बड़ी जो सार्वजनिक कंपनियां होती है उनके लिए अभिगोपनकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जनता उनके अंश खरीदने के लिए तत्पर रहती है और आसानी से उनके शेयर बिक जाते हैं। न्यूनतम अभिदान, यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनियां अपर्याप्त साधनों से व्यापार प्रारंभ न करें, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि अंशों के आवंटन से पूर्व कंपनी के पास अंशों की एक न्यूनतम संख्या में आवेदन आ जाने चाहिए। देखिए, यह एक नियम बनाया गया है कि जब भी कंपनी अंशों को जारी करे तो अंशों की एक न्यूनतम संख्या में आवेदन उनके पास आ जाएं। यदि न्यूनतम संख्या में आवेदन नहीं आते हैं तो जिनके भी आवेदन आए हैं उनके आवेदनों की राशि उन्हें पुनः लौटानी होती है। कंपनी अधिनियम के अनुसार इसे न्यूनतम अभिदान कहते हैं और जो ये न्यूनतम संख्या में आवेदन की बात कही गई है इसे न्यूनतम अभिदान कहा जाता है। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अभिदान की सीमा निर्गमन के आकार के 90% तक है। यह 90% तक न्यूनतम अभिदान के रूप में आ जाना चाहिए। यदि उससे कम राशि आती है, कम आवेदन आते हैं तो उन आवेदनकर्ताओं को वापस धनराशि लौटानी पड़ेगी। अगला है शेयर बाजार में आवेदन। कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार की अनुमति के लिए कम से कम एक शेयर बाजार में आवेदन किया जाएगा। कम से कम एक शेयर मार्केट में व्यापार के क्रय अंशों के क्रय विक्रय के लिए आवेदन किया जाएगा। भारत में बीएससी और एनएससी प्रमुख शेयर बाजार हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभिदान सूची के बंद होने की तिथि से 10 सप्ताह पूरे होने तक यदि अनुमति नहीं मिलती है तो आवंटन अमान्य होगा तथा 8 दिन के अंदर आवेदकों से प्राप्त राशि उन्हें लौटा दी जाएगी। और अभिदान सूची के बंद होने के बाद में 10 सप्ताह तक अगर यह अनुमति नहीं मिलती है, आवेदन करने पर अनुमति नहीं मिलती है कंपनी को, तो आवंटन उनका अमान्य हो जाएगा और 8 दिनों के भीतर आवेदकों से प्राप्त राशि लौटानी होगी। अगला है अंशों का आवंटन। यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, कदम है। यदि आवंटित शेयरों की संख्या आवेदन की संख्या से कम है या फिर आवेदक को कोई भी शेयर आवंटित नहीं किए हैं तो अतिरिक्त आवेदन राशि या तो आवेदकों को लौटा दी जाएगी या फिर उन पर देय आवंटन राशि में उनका समायोजन कर दिया जाएगा। देखिए, आवंटित शेयरों की संख्या आवेदन की संख्या से कम है। आवेदन किए गए 100 शेयरों के लिए, लेकिन उसे आवंटित किए गए 50 शेयर। तो अब 50 शेयरों की राशि
किसके पास है? कंपनी के पास अधिक है। या फिर आवेदक को कोई भी शेयर आवंटित नहीं किए गए हैं, या 100 के लिए आवेदन किया और एक भी शेयर जारी नहीं किया गया है, तो अतिरिक्त आवेदन राशि या तो आवेदकों को लौटा दी जाएगी, या तो जो ये आवेदन राशि है ये क्या कर दी जाएगी? आवेदकों को वापस दे दी जाएगी, या तो आवेदकों को लौटा दी जाएगी, या फिर उन पर देय आवंटन राशि में उसका समायोजन कर लिया जाएगा, और या फिर उनके द्वारा कोई आवंटन राशि दी जानी है उसमें उसका समायोजन कर लिया जाता है। सफल आवंटन प्राप्तकर्ताओं को आवंटन पत्र भेजा जाएगा, और जो भी सफल होंगे उन्हें आवंटन पत्र जारी कर दिए जाएंगे। आवंटन के 30 दिन के अंदर निदेशक अथवा सचिव के हस्ताक्षर युक्त आवंटन विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराई जाएगी, और आवंटन के 1 माह के अंतर्गत अर्थात 30 दिनों के अंतर्गत निदेशक व सचिव के हस्ताक्षर युक्त आवंटन विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार को जमा करानी होगी। एक कंपनी के कंपनी रजिस्ट्रार के पास एक आवंटन विवरणी जमा करानी होगी, जिसमें अंशधारियों के नाम, उनके पते व आवंटित अंशों की संख्या लिखी होगी। अब आवंटन विवरणी क्या होती है? जिसमें अंशधारियों का नाम होगा, उनके पते होंगे, उनको आवंटित किए गए अंशों की संख्या होगी, यह होती है आवंटन विवरणी। तो यह 1 माह अर्थात 30 दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को जमा करानी होगी, और इस पे निदेशक और सचिव के हस्ताक्षर होंगे। आवंटन से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास स्थानापन्न प्रविवरण पत्र जमा कराया जाएगा, और इन आवंटनों से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार को स्थानापन्न प्रविवरण पत्र जमा कराया जाता है। तो बच्चों, आज हमने देखा पूंजी अभिदान की स्थिति किन कदमों को उठाकर एक सार्वजनिक कंपनी जनता से धन आमंत्रित करती है, इनके बारे में आज हमने अच्छी तरह जाना है। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।